बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम रियल नंबर्स, जो एक रियल सेट होता है, उसके ऊपर प्रॉपर्टीज जो अप्लाई हो सकती हैं इक्वालिटी में, उनको जो है वो डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में रियल नंबर्स की जो इनइक्वालिटीज हैं वो प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। रियल नंबर के ऊपर जो प्रॉपर्टीज हैं वन बाय वन उन्हें डिस्कस करते हैं। उन प्रॉपर्टी को आपको याद भी रखना है और वो कैसे अप्लाई होती हैं वो भी आपको समझना है। क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है कि हम जिस सेट पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम तो यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहे हैं, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज अब आने वाली हैं ये सब की सब रियल नंबर सिस्टम के ऊपर अप्लाई होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए हम नेचुरल नंबर का सेट लेते हैं, उसमें 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अब देखते हैं क्या इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है कि नहीं लगती। हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ये होती है एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, दोनों के लिहाज से हम बात करेंगे साथ साथ। एडिशन के लिहाज से हम इस सेट के अंदर से जिस सेट के लिए चेक करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी सेट के ऊपर लगती है या नहीं, उस सेट में से आप जो भी दो एलिमेंट लोगे उन दोनों को आप ऐड करेंगे तो आंसर भी उसी सेट के अंदर होना चाहिए। अगर आंसर उस सेट के अंदर नहीं होगा तो तब हम कहें क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। देखें यहाँ पे 1 है और 2 है, अगर हम 1 और 2 को ऐड करते हैं, दो एलिमेंट लिए सेट, इसी सेट में से और इसी सेट में ऐड किया है दोनों के एलिमेंट्स को, तो वो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 3 है, जो कि इसी सेट में मौजूद है। इसी तरह आप कोई और एलिमेंट्स ले लें, 3 और 4 ले लें, 3 और 4 को ऐड करेंगे आंसर आएगा 7। अब नेचुरल नंबर का सेट ये फाइनाइट तो होता नहीं है, ये इनफाइनाइट सेट होता है, यानी जिनके एलिमेंट्स आप काउंट नहीं कर सकते वो सेट इनफाइनाइट सेट कहलाते हैं। 1 2 3 4 एंड सो ऑन 5 6 7 8 ये चलता जाएगा। इसी हिसाब से 3 + 4 7 आता है, इनको जो है वो ऐड करने से तो हमारा जो आंसर 7 है वो इस सेट के अंदर मौजूद होगा। आप मजीद जो भी इसमें एलिमेंट लेते हैं उन दोनों को ऐड करेंगे, उनका सम करने से वो जो सम आएगा वो उसी सेट के अंदर मौजूद होगा। अगर तो आप एडिशन करें और इसी सेट के अंदर रहे जो भी दो एलिमेंट लें, तो तब जो है वो हम कहेंगे कि उस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है एडिशन के लिहाज से। रियल नंबर सिस्टम में भी आप जो भी दो एलिमेंट लोगे उन दोनों को आप ऐड करोगे। रियल नंबर बेसिकली रैशनल और इरैशनल नंबर्स का यूनियन होता है। आप दोनों में से जो भी नंबर लोगे, एक रैशनल ले लो एक इरैशनल, दोनों को ऐड करने से कोई नया इरैशनल बन जाएगा, तो वो भी रियल नंबर सिस्टम में मौजूद होगा। आप नेचुरल नंबर का सेट लिया, आप डब्ल्यू सेट भी ले सकते हो। ठीक है, अब इसी तरह हम मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी चेक करते हैं। अब एलिमेंट्स इसी सेट में से दो लेने हैं, जिस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करने जा रहे हो उस सेट में से आप दो एलिमेंट लेंगे, कोई से दो एलिमेंट ले लें। फॉर एग्जांपल 2 लिया और 4 लिया, 2 को 4 से ऐड नहीं करना, मल्टीप्लाई करवाना है। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर 8 आएगा। अब मल्टीप्लीकेशन के बाद भी हमारा आंसर इसी सेट में अगर आएगा तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। जी, ये देख सकते हैं a + b बिलोंग्स टू r। हम रियल नंबर सिस्टम को अगर क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव करना चाहेंगे तो a + b कोई से दो एलिमेंट हैं, a + b ये कोई दो एलिमेंट, आप जो मर्जी दो एलिमेंट ले लें। ठीक है, ये आमतौर पे हम 2 या 3 इस तरह नहीं लिखा हुआ, ये डिनोट कर रहे हैं कि जो भी दो एलिमेंट इस आर सेट में से लेंगे, बिलोंग करेंगे, रुकन होंगे आर में से, तो उनका जो सम करने से आंसर आएगा a + b, यानी सम करने से जो आंसर आएगा वो भी कहाँ मौजूद होगा, आर से। ले कहाँ से रहे हैं, a और b आर में से ले रहे हैं और उनका सम करने से भी आर में ही उनका आंसर आना चाहिए, तो तब हम कहते हैं सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है। तो रियल नंबर में से हमने एलिमेंट्स लिया और उनका सम करने से वो रियल नंबर में ही आएगा, तो इसलिए रियल नंबर सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। ये नेचुरल नंबर के ऊपर मैंने आपको अप्लाई करना भी सिखा दिया जी। अब मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, जिस सेट को पे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करनी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से, उसमें से आप जो दो भी एलिमेंट लोगे, यहाँ पे लिखा है फॉर ऑल, जो भी दो एलिमेंट लोगे
ए बी बिलोंग्स टू आर, तो उन दोनों को ज़रब देंगे, तो ज़रब देने के बाद जो हमारा आंसर है वो भी किस में मौजूद रहेगा, आर में ही मौजूद रहेगा जी। तो ये होगी क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से रियल नंबर से रियल नंबर्स के ऊपर। जो जो प्रॉपर्टीज छोटे सेट के ऊपर लगती हैं वो उससे बड़े सेट पे तो लाजमी लगेगी, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से नेचुरल पे लगती है, नेचुरल से बड़ा डब्ल्यू उस पे भी लगेगी, डब्ल्यू से बड़ा जी है उससे पे भी लगेगी, जी सबसेट है रैशनल का उसके ऊपर भी लगेगी, और रैशनल सबसेट है रियल नंबर का उसके ऊपर भी लगेगी। ठीक है, अब कॉमोडिटी प्रॉपर्टी की बात करते हैं। कॉमोडिटी प्रॉपर्टी में हम इसको मुबादला भी कह सकते हैं, यानी कि आपको दो एलिमेंट लेने हैं, जो भी दो आप एलिमेंट लेते हैं वो दोनों का आप सम कर लें, a प्लस बी करके कर लें या b प्लस ए करके कर लें, हमारा आंसर में जो है वो इक्वालिटी आनी चाहिए। आंसर जो भी हो, आंसर अगर उस सेट में नहीं भी आ रहा तब भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो आंसर दोनों के इक्वल होने चाहिए। अब इसी सेट की बात करते हैं, आप इसमें 2 लेते हैं और एक 4 लेते हैं, आप 2 प्लस 4 कर लो या 4 प्लस 2 कर लो, तो इक्वालिटी तो होल्ड करेगी। दोनों केसेस में हमारे पास 6 आ रहा है, तो कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी में a प्लस बी इक्वल होता है b प्लस ए, यानी 1 प्लस 2 इक्वल होता है 2 प्लस 1 के। अगर यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिहाज से देखी जाए तो 2 माइनस 4 ये बनता है -2 और 4 माइनस 2 ये बनता है +2, तब इक्वालिटी होल्ड नहीं करेगी। ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये हम डिस्कस कर रहे हैं ओनली एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ये तमाम प्रॉपर्टीज डिवीजन और सब्ट्रैक्शन के लिहाज से एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, आप इसी तरह इसी रूल के तहत आप मल्टीप्लिकेशन की जो है सब्ट्रैक्शन और डिवीजन की प्रॉपर्टीज को भी चेक कर सकते हैं। आप कोई से दो एलिमेंट लें, अगर उनको माइनस करने से आंसर उसी सेट के अंदर रहेगा तो हम कहेंगे कि वो जो दोनों एलिमेंट जो आप ले रहे हैं आंसर भी उसी सेट में आ रहा है सब्ट्रैक्शन करने से, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन होल्ड करेगी, अगर ऐसा मुमकिन होता है तो जी। अगर आप डिवीजन लेने से दो नंबर लेते हैं, उन दोनों की डिवीजन करने से आंसर भी उसी सेट के अंदर रहता है, तो हम कहेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है डिवीजन के लिहाज से। लेकिन ज्यादातर जो यूज होती हैं वो एडिशन और सब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से जो है वो प्रॉपर्टीज अप्लाई होती हैं। अब बात करते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी, तो आपने एडिशन के लिहाज से देख लिया। अब इसी तरह मल्टीप्लिकेशन से आप सेट के अंदर से कोई से भी दो एलिमेंट लो, उनको मल्टीप्लाई करवाओ, ए को बी से मल्टीप्लाई करवा लो या बी को ए से मल्टीप्लाई करवा लो, तब आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल एक एलिमेंट 2 है एक 3 है, जो आर में से लिया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 होगा, तो क्वालिटी तो होल्ड करेगी। इसको कहते हैं कॉमोटेटिव प्रॉपर्टी जी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम 3 एलिमेंट्स लेते हैं जिस सेट पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगानी होती है, यानी कि हम 3 एलिमेंट्स लेने जा रहे हैं, ए बी और सी। ए बी, यहाँ पे सी मिसिंग है, ए बी और सी हम लेंगे आर में से। ठीक है, और तीनों को हम ऐड इस तरह करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें ब्रैकेट बाद वाले दो पे हैं और इस साइड पे ब्रैकेट जो है पहले वाले दो नंबर्स के ऊपर है। अब इनको ऐड करने से हमारे पास क्या आएगी? इक्वालिटी ही आएगी। कॉमोटेटिव में भी इसी तरह का केस है, लेकिन वहां पर 2 एलिमेंट लिए गए हैं, यहाँ पर 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब ब्रैकेट पहले वाले 2 एलिमेंट के ऊपर लगा लो या बाद वाले 2 एलिमेंट के ऊपर लगा लो, उनको जब तीनों का सम करेंगे तो हमारे पास, अब ब्रैकेट को पहले हल कर लेते हैं, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो इक्वालिटी में ही आएगा। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो इन सब सेट्स के ऊपर लगती ही है ऑलमोस्ट जी। और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो तीनों को आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, ए बी सी, ये तीनों एलिमेंट्स आर में से लेंगे, यहाँ पर सी भी आर में से बिलोंग करेगा, यहाँ पर भी सी आर से बिलोंग करेगा। अब तीनों को मल्टीप्लाई करवाओ, ए बी सी, आप ब्रैकेट पहले वाले 2 पे लगा लो या बाद वाले 2 पे लगा लो, अब ये इक्वालिटी तो होल्ड करेगी इसमें। ठीक है, अगर हम मैट्रिसेस की बात करेंगे या डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं जहां पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल ना हो, लेकिन हमारे पास जो आपने जो सेट्स पढ़ने हैं, ठीक है, जो सिंपल से सेट है इनके ऊपर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी तो ऑलवेज होल्ड करती है, वो एडिशन के लिहाज से हो या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो। आप यहाँ पे ब्रैकेट पहले वाले 2 नंबर पे लगा लें, यहाँ पे ब्रैकेट बाद वाले 2 नंबर के ऊपर लगा लें, जो है क्वालिटी तो ऑलवेज होल्ड करेगी। ये हमारी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी।
क्लोजर में हमने दो एलिमेंट सेट में से लेने होते हैं और उसी आंसर भी ऐड करने से या मल्टीप्लाई करने से उसी सेट में आ जाए तो फिर हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से एग्जिस्ट करती है। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी में आप ए प्लस ए बी दो एलिमेंट लेते हैं, ए प्लस बी कर लें या बी प्लस ए कर लें, तब भी इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए एडिशन के लिहाज से। और अगर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से बात करते हैं तो ए को बी से मल्टीप्लाई करवा लें या बी को ए से मल्टीप्लाई करवा लें, इक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। ये कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी है। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 एलिमेंट्स जो है वो उसी सेट में से लेने होते हैं जिस सेट में आप एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करना चाहते हैं। अगर एडिशन के लिहाज से कर रहे हैं तो तीनों का आपने सम किया है, और अगर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से तीनों का आपने मल्टीप्लीकेशन लिया है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हम 3 जो है एलिमेंट्स वो आर में से ही लेंगे और इस तरह लिखेंगे कि पहले आप ए, फिर बाद वाले जो है वो 2 नंबर आप बी प्लस बी और सी को ऐड करेंगे। इसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों का सीन होने वाला है, ठीक है। ए इंटू बी प्लस सी, तो आप ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं और ए को सी से मल्टीप्लाई करवाएं, इक्वालिटी हमेशा जो है होल्ड करती है, ठीक है। ये है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि हमारे पास सी जो है वो राइट पे मौजूद है इस वक्त ए प्लस बी की। तो ए प्लस बी जब सी से मल्टीप्लाई होगा ए सी प्लस बी सी हो, ये हमेशा इक्वालिटी होल्ड करेगा जब भी आर में से आप लेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी अप्लाई होता है। ये भी आपने याद रखना है कि एक एलिमेंट जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है और बाकी जो है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर अंडर एडिशन है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर एडिशन है। अगर माइनस के साथ होता तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अंडर सब्ट्रैक्शन होना था जी। ये एडिशन के लिहाज से हमने बात कर ली। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों केसेस में आ जाते हैं कंबाइन। अब बात करते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी क्या है? एडिशन के लिहाज से आइडेंटिटी वो नंबर है जिसको जिसमें मर्जी ऐड कर लो, तो वो जिसमें ऐड कर रहे हैं उस पर कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी वो होगी कि आप वो नंबर आइडेंटिटी होगी जिसको जिसके साथ मर्जी मल्टीप्लाई करवा लें, उस नंबर के ऊपर ये नंबर कोई फर्क नहीं डालेगा। यहाँ पे देखें a प्लस 0, आपके पास 2 है, आप इसमें 0 ऐड कर लें तो 0 इस 2 के ऊपर कोई असर नहीं डालेगा, आंसर 2 ही रहेगा। 3 में 0 ऐड कर लें, आप 0 ऐड कर रहे हैं 3 नंबर में, तो 0 में 3 ऐड करने से जो है वो 0 कोई फर्क नहीं डाल रहा 3 पे। इसी तरह 0 जिसमें मर्जी आप ऐड कर लें तो उसके आंसर पे कोई फर्क डालने वाला नहीं है। तो जो नंबर ऐड करने से किसी एलिमेंट के ऊपर कोई अपना असर नहीं डाल रहा, तो वो जो नंबर होता है बेसिकली वो आइडेंटिटी कहलाता है। एडिशन के लिहाज से उसको एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं, ठीक है। अब देखें ए कोई नंबर लिया आर में से और 0 भी नंबर इसी आर में मौजूद होना चाहिए, ठीक है। जो आइडेंटिटी है वो भी उसी सेट में मौजूद होनी चाहिए। तो 0 आइडेंटिटी एडिशन के लिहाज से, तो ए के साथ आप 0 ऐड करें और 0 में ए ऐड कर लें तो आंसर ए रहेगा, 0 कोई फर्क नहीं डालने वाला। तो जो 0 है वो हमारे पास जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाएगी एडिशन के लिहाज से जी। और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से कि मल्टीप्लिकेशन आप मल्टीप्लाई करवाना है, ऐसा नंबर किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाएं उस नंबर के ऊपर कोई असर ना डाले, वो जो नंबर है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाएगा। देखें आप 1 के साथ 2 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, 1 कोई असर नहीं डालेगा, 2 ही आएगा। 3 के साथ 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, 1 3 पे कोई असर नहीं डालेगा, 3 ही आएगा। 5 के साथ अगर आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 0 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है उस पर अपना असर दिखा रहा है, उस सबको 0 कर रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हम जो है वो 0 को आइडेंटिटी नहीं कह सकते। 1 जिसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा उस पर कोई असर नहीं डालेगा, तो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आइडेंटिटी जो होगी वो 1 होगी। और अगर हमें किसी सेट में आइडेंटिटी शो करनी है तो एडिशन के लिहाज से बात कर रहे हैं तो उसमें 0 होना चाहिए, और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से बात कर रहे हैं तो उसमें 1 होना चाहिए। आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे लिखा है the identity property holds for addition and multiplication for real numbers. There exists a unique real number 0 as additive identity and 1 as multiplicative identity. यानी मैंने आपको समझा दिया बेसिकली आइडेंटिटी होती क्या है एडिशन के लिहाज से।
कि जिसपे कोई जिसमें जो भी नंबर आप इंक्लूड करें उसके साथ अटैच करें उस नंबर पे कोई फर्क ना डाले, वो हमारे पास आइडेंटिटी होती है। एडिशन के लिहाज से 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से 1 मल्टीप्लाई करवाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो इसलिए 0 एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। अब बात करते हैं इनवर्स प्रॉपर्टीज। अब इनवर्स प्रॉपर्टीज में एडिशन के लिहाज से इनवर्स की बात कर रहे हैं या मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से? एडिशन के लिहाज से आपने जस्ट साइन चेंज करना होता है। एडिशन के लिहाज से आपने जस्ट साइन चेंज करना है। ए प्लस है, जो ए आप आर में से ले रहे हैं तो जो इसका साइन चेंज करके आप लेंगे यानी माइनस ए, वो भी आर में से होना चाहिए। अगर ए आर में से ले रहे हैं तो माइनस ए भी आर में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, फिर हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर इनवर्स प्रॉपर्टी अप्लाई होती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ए प्लस करेंगे इस माइनस ए को तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अगर हमारे पास प्लस की आइडेंटिटी आ जाए, आंसर में प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी आ जाए, ये 0 जो है वो प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी है, एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर एडिटिव आइडेंटिटी आंसर में आ रही है तो जिसकी वजह से आ रही वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे। ए और माइनस ए, इन दोनों को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है। किन दो को ऐड करने से आई है? ए और माइनस ए को, तो ये दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। और आप अगर देखें ए को जब 1 ओवर ए से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिया जाएगा। तो जब ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होंगे, ए से कैंसिल होगा, आंसर क्या आएगा? 1। अब वो जो दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करवाने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है, वो दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। आप सिंपल ये भी कह सकते हैं यहाँ पे जो नंबर है उसके साइन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपने उसका रेसिप्रोकल लेना है। जैसे कि 2/3 है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 3/2, साइन चेंज नहीं होगा। और एडिशन में हमारा रेसिप्रोकल नहीं लेंगे, उसका जस्ट साइन चेंज होगा। अब इसमें एक पॉइंट आपको याद रखना है, 0 का जो है वो इनवर्स 0 ही होता है, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। यानी कि आपके पास होता है 0 का अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करें 0/1 लिख सकते हैं 0 को, तो इसका अगर इनवर्स उसी सेंस में करें तो वो बनेगा 1/0 उसका रेसिप्रोकल लेने से। 1/0 तो अनडिफाइंड होता है जिसकी तो हम बात कर ही नहीं सकते इसमें, जो कि आर में से बिलोंग ही नहीं करता। ठीक है, तो 0 का एडिटिव इनवर्स 0 ही होता है, लेकिन 0 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 1 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 ही होगा। ठीक है, 1 का एडिटिव इनवर्स -1 होगा। ये चीज आपको याद रखनी। सिंपली ये इसका असल कंसेप्ट ये है कि आप जिस सेट में से कोई नंबर ले रहे हैं उसका अगर साइन चेंज करके वो भी उसी सेट में हो और इन दोनों को ऐड करने से हमारे पास 0 आए, यानी 0 आने का मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है। अगर आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी नजर आए तो आप समझे जो जिनको ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आई है वो दोनों एक दूसरे के एडिटिव इनवर्स हैं। और जिन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 आ रही है, तो जिन दो को मल्टीप्लाई करवाने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही है वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। जी, इस चीज का ख्याल रखिएगा। इनको यूज करते हुए हम जो है डिफरेंट टाइप के एमसीक्यूज बनाए जा सकेंगे और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में उसकी आपको समझ आ सकेगी। जी, फिर डेंस प्रॉपर्टी है, इसका इतना ज्यादा यूज तो नहीं लेकिन आप इसको समझ लीजिएगा। डेंस प्रॉपर्टी, आपके कोई भी दो रियल नंबर लेते हैं ना, उनके दरमियान में एक और रियल नंबर भी होता है। बिटवीन एंड टू रियल नंबर्स ए एंड बी देयर विल ऑलवेज बी अ रियल नंबर सी सच दैट। कहते हैं आप दो नंबर लेते हो, एक लेते हो 1.1 और एक लेते हो 1.2, ये दो नंबर लिए हैं, इन दोनों के बिटवीन भी कोई ना कोई नंबर होगा। ठीक है, इस तरह आप 1.01 लेते हैं, 1.001 लेते हैं, ठीक है, इनके दरमियान भी कोई ना कोई और रियल नंबर होगा। लेकिन अगर हम कहें क्या डेंस प्रॉपर्टी नेचुरल नंबर सेट के ऊपर लगती है, हम नंबर लेते हैं 2 और 3, क्या इन दो नंबर के दरमियान में कोई और नंबर नजर आ रहा है? 2 और 3 के दरमियान कोई और नंबर नहीं है, तो डेंस प्रॉपर्टी यहाँ पे तो नहीं अप्लाई की जा सकती। आप जो भी दो नंबर लें उनके दरमियान में एक और नंबर मौजूद हो तो हम उसको उस सेट के ऊपर कहते हैं डेंस प्रॉपर्टी लगती है। रियल नंबर सेट के ऊपर डेंस प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक है, और इसके अलावा बाकी सेट्स के ऊपर मेरा ख्याल नहीं है कि लगेगी किसी के ऊपर ये प्रॉपर्टी, डेंस प्रॉपर्टी। जी, ये प्रॉपर्टीज थी। अब इन प्रॉपर्टीज को देखते हुए जो इनके रेलेवेंट क्वेश्चंस हैं हम उनकी बात करेंगे।
आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी, जी डेंस प्रॉपर्टी की बात हो चुकी है। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ये जो अब हमें सेट गिवन है ये फाइनाइट है, 0 है, इसमें एक एलिमेंट है, इसमें 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें 3 एलिमेंट है। अब उसने अगर तो फाइनाइट सेट है, ये फाइनाइट सेट है, इनके एलिमेंट्स आप काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर इन पे हम इस तरह का टेबल बना के बता सकते हैं कोई भी प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगती है या नहीं लगती। और अगर इनफाइनाइट सेट है, जैसे कि नेचुरल नंबर का सेट था जो हम ऊपर बात करते हैं, रियल नंबर का रियल नंबर सेट था, ये तो इनफाइनाइट सेट थे, इनके ऊपर हम नहीं बता सकते इस तरह का टेबल बना के, ठीक है। अगर फाइनाइट नंबर नजर आ रहे हैं, 5, 7, 8, 10 तक नंबर नजर आ रहे हैं, तो फिर बेहतर होगा आप टेबल बना के बता दें कि क्लोजर प्रॉपर्टी लगेगी या नहीं लगेगी। इस तरह बाकी प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं जी। अब बात करते हैं ये 0, तो हम ये कॉलम बनाएंगे, एक रो और कॉलम बनाएंगे। यहाँ पे प्लस लिख रहे हैं और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन लिख रहे हैं। प्लस के लिहाज से प्रॉपर्टी चेक करने जा रहे हैं या मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। जितने भी एलिमेंट है उसको रो में लिखेंगे, यानी 0 ये तो 0 लिखेंगे, और जितने एलिमेंट उसको कॉलम में लिखेंगे। यहाँ पर प्लस आ गया, ठीक है। यहाँ पे आज 0, 1 एलिमेंट है, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का साइन, यहाँ पे प्लस का, यहाँ पे आप प्लस और यहाँ पे आगे पीछे करके लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। 0 और 1 को आपने रो में लिखा और इसी तरह 0 और 1 को कॉलम में लिखा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस के लिहाज से करने जा रहे हैं, तो यहाँ पे 0, 1 इसी सेट के ऊपर 0, 1 को रो में लिखा और 0, 1 को कॉलम में लिखा। अब सिंप्लीफिकेशन करते हैं। 0 में जब 0 ऐड करेंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, ठीक है। इसी तरह 0 से जब 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 ही आएगा, ठीक। अब इस सेट के ऊपर प्लस के लिहाज से चेक करें, जो भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं इस आपके पास इस टेबल में, जो भी एलिमेंट नजर आ रहे हैं, क्या वो इसके अलावा कोई एलिमेंट नजर आ रहा है? सारे के सारे 0 ही हैं, यही वाला एलिमेंट है, इस एलिमेंट के अलावा कोई एलिमेंट हमें नजर नहीं आ रहा। तो अगर ऐड करने से देखें, हम इस जिस पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगानी होती है उसमें से हम 2 एलिमेंट लेते हैं। अब यहाँ पर 2 एलिमेंट तो है नहीं है, लेकिन हम इसी एलिमेंट को 2 मरतबा ले सकते हैं, यानी ए एलिमेंट भी 0 के तौर पर और बी एलिमेंट भी 0 के तौर पे, दोनों को आप ऐड कर लें, ए प्लस बी यानी 0 प्लस 0 करेंगे तो आंसर 0 आएगा। वो भी आंसर इसी के अंदर आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर जो है आप टेबल को भी देख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट जो है ऐसा नहीं है जिनको ऐड करने से इस सेट से बाहर जाए। अगर ऐड करने से इस सेट से बाहर जाता तो तब हम कहते हैं कि इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लगती। अब तो इसके ऊपर लग रही है। मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी आप चेक कर सकते हैं, आप जो भी 2 नंबर ले रहे हैं, अब नंबर 2 ही लेने थे, ये 1 है, आप ए को 0 ले लें, बी को 0 ले लें। अब अगर मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से चेक करने क्लोजर प्रॉपर्टी, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। 0 को जब 0 से, ए को जब बी से, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आंसर 0 आ जाएगा। वो जो आंसर आएगा वो 0 भी इसी सेट में मौजूद है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से भी लगती है। और वैसे भी आप इस टेबल को देखें तो कोई भी एलिमेंट ऐसा नजर नहीं आ रहा जो इस सेट में मौजूद ना हो। जितने भी एलिमेंट इस सेट में मौजूद है, इसलिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से लगती है इसके ऊपर। अब बात करते हैं इस सेट के ऊपर जो है वो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टीज लगती कि नहीं लगती। देखें, आप 0 में जब 0 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आएगा, 0 को जब 0 से 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आएगा। अब यहाँ पे 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 0 आएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 आएगा, ठीक है। तो अब इस टेबल को देखें, इस टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं नजर आ रहा जो इस सेट में मौजूद ना हो। सारे के सारे एलिमेंट्स वही आ रहे हैं जो इस सेट में मौजूद हैं। तो हम इस टेबल को देख के बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक एलिमेंट 0 लें और दूसरा एलिमेंट 1 लें, दोनों को ऐड मल्टीप्लाई करवाएं। 0 को जब 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 0 आएगा जो भी इस सेट में मौजूद है। अब एक ए एलिमेंट भी 0 लें, बी एलिमेंट भी 0 लें, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं 0 आ जाएगा, वो भी इसमें मौजूद है। एक एलिमेंट 1 लें, दूसरा भी 1 ले लें, A1 B1, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं, आंसर भी क्या आ जाएगा, 1 ही आएगा। इस टेबल को देख के हम बता सकते हैं कि इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई होती है मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। अब एडिशन के लिहाज से इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। 0 को 0 में ऐड करें 0 आएगा, 0 में 1 ऐड करें 1 आएगा, 1 प्लस 0 करें 1 आएगा, और 1 प्लस 1 करें यहाँ पे 2 आएगा। अब 0 को 1 में ऐड करने से तो 1 आ रहा है, तो एक ही दो नंबर आप ले रहे हैं, उनको ऐड करने से आंसर उसी में आ रहा है। लेकिन अगर आप 1 को 1 में ऐड करवा रहे हैं, ए को भी 1 ले लें, बी को भी 1 ले लें, तो तब जो आप देख सकते हैं कि आंसर 2 आएगा ऐड करने से।
तो आप इस टेबल को देखें, इस टेबल के तमाम एलिमेंट ऐसे नहीं हैं जो इस सेट में मौजूद हों। इसमें एक 2 ऐसा आ गया जो इस सेट में मौजूद नहीं है, लेकिन आपको ऐड करने के बाद आंसर सारे के सारे अगर उसी सेट में मिले, ठीक है, तो फिर हम कहते हैं उस टेबल पे जो है, वो जो टेबल आपने बनाया है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से लगती है। अब बात करते हैं 1 - 1 की। 1 - 1 की दोनों पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन ले आके दोनों से चेक करते हैं। 1 - 1 रो वाइज भी लिख लिया और कॉलम वाइज भी लिख लिया। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 आता है, -1 से मल्टीप्लाई करवाया -1 आएगा, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -1 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +1 आएगा। आप इस सेट में से जो भी दो एलिमेंट ले रहे हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो हमारा आंसर जो है वो भी उसी सेट में आ रहा है। आप इस टेबल, सारे टेबल को गौर से देखें, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिनको मल्टीप्लाई करवाने से, इन दोनों एलिमेंट्स में से जो भी आप दो एलिमेंट सिलेक्ट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करवाने से इन एलिमेंट से बाहर कोई वैल्यू आती हो। हम ये कहेंगे कि इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी लग रही है मल्टीप्लीकेशन। और अगर हम ये बात करें कि 1 - 1 इस सेट के ऊपर एडिशन के लिहाज से क्लोजर प्रॉपर्टी अप्लाई होती कि नहीं होती, तो इस पे हम टेबल जो है प्लस के लिहाज से बना लेंगे। 1 - 1 को इस तरह रो वाइज भी लिख लेंगे और 1 - 1 को कॉलम वाइज भी लिख लेंगे। अब एडिशन के लिहाज से करने जा रहे हैं, इनको ऐड करेंगे। 1 को 1 में ऐड करेंगे 2 आएगा, 1 को -1 में ऐड करेंगे 0 आएगा, -1 को 1 में ऐड करेंगे 0 आएगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ऐड करें सॉरी बेटा, -2 आ जाएगा। अब आप इस टेबल को चेक करें, इस टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट तो नहीं जो इस सेट से बाहर हो। इस सेट में तो कई एलिमेंट ऐसे हैं जो इस सेट में मौजूद ही नहीं है, तो इस सेट के ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई होती, क्योंकि ऐड करने के बाद हमारे जो आंसर हैं, ये वाले जो आंसर आ रहे हैं, ये इसी सेट में होने चाहिए थे, ऐसा नहीं है। तो ये मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से प्रॉपर्टी इसके ऊपर लग रही है क्लोजर प्रॉपर्टी, लेकिन एडिशन के लिहाज से इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। ये आपको सिंपल ये भी पूछा जा सकता है 1 - 1 और ऑप्शन दिए जा सकते हैं, इस पे क्लोजर प्रॉपर्टी लगती है या नहीं लगती, किसके लिहाज से लगती है, प्लस के लिहाज से लगती है, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और डिफरेंट ऑप्शन दिए जा सकते हैं। ये चीज आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। ये तो एमसीक्यू टाइप चीज है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। अब बात करते हैं 0 1 -1। अब 3 एलिमेंट आ रहे हैं, जितने भी एलिमेंट हों, अब ये काउंट किया जा सकता है। अब इस तरह को जो इजीली वो टेबल बना सकते हैं। इनफाइनाइट के लिए तो जनरल आप वैसे ही देख सकते हैं कि इनके ऊपर प्रॉपर्टीज लगती है कि नहीं लगती। प्रैक्टिस से पता चलेगा कि ये प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई होनी है जी। 0 1 -1 को रो वाइज भी लिख लें और इसको कॉलम वाइज भी लिख लें। मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करवाए 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करवाए 0 और 0 को -1 से मल्टीप्लाई करवाए 0 आएगा। अब 1 को मल्टीप्लाई करवाएं, 1 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया 1 और 1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया तो -1 आएगा। इसी तरह -1 को मल्टीप्लाई करवाया, -1 को 0 से मल्टीप्लाई करवाया 0, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया -1 और -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाया +1 आएगा। अब आप इस टेबल में चेक करें, कोई ऐसा एलिमेंट तो नजर नहीं आ रहा जो इस सेट में मौजूद नहीं है, यानी कि ये मल्टीप्लीकेशन करवाने के बाद इस टेबल में कोई ऐसा एलिमेंट तो मौजूद नहीं जो इस सेट से बिलोंग ना करे। तो अगर मल्टीप्लीकेशन करवाने के बाद तमाम एलिमेंट इस सेट में से बिलोंग कर रहे हैं, इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से इसके ऊपर अप्लाई होती है। अब एडिशन के लिहाज से बात करें, जब इनको ऐड करेंगे तो आप ऐड करने के बाद आप चेक करें, 1 को 1 में जब ऐड किया तो 2 आ रहा है। अब 2 ये ऐसा नंबर है जो कि इस सेट में मौजूद नहीं है, यानी कि इस टेबल में ऐसे एलिमेंट आ रहे हैं जिनका सम ऐड करने के बाद आंसर जो है वो सेट से बिलोंग नहीं करना चाहिए। लेकिन क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही कहती है, आप जिन भी दो एलिमेंट को लेके, इस सेट के जिन भी दो एलिमेंट को लेके ऐड कर रहे हो तो उनका आंसर भी उसी सेट में होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है इस टेबल के लिए। तो यहाँ पर हम कहेंगे मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से तो इस सेट के ऊपर प्रॉपर्टी क्लोजर लग रही है, लेकिन एडिशन के लिहाज से इसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं लग रही। इसी तरह अभी तो मैंने आपको ये प्रॉपर्टीज टेबल के साथ सिखाई हैं। अगली स्टेज पे जाके आपसे हो सकता है ये पूछा जाए कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगती है, कॉमोडेटिव प्रॉपर्टी इसके ऊपर लगती है, ठीक है। ग्रुप अबेलियन ग्रुप क्या होते हैं, ये फील्ड वगैरह क्या होते हैं, ये सारे ये प्रॉपर्टीज आपको आएंगी। वो प्रॉपर्टीज आप उन सेट के ऊपर अप्लाई करेंगे तो फिर सेट को देख के बता सकेंगे ये सेट कौन सा बनता है, अबेलियन बनता है, ग्रुप बनता है, मोनाइड बनता है, ग्रुपाइड बनता है, ये डिफरेंट टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज आपको फिलहाल याद रखनी है और इन क्वेश्चंस को हल करना आना चाहिए।
जी, अब बात करते हैं इन्हीं प्रॉपर्टीज को जो आपने याद की हुई हैं कि हमें क्वेश्चन नंबर 4 में उसने डिफरेंट जो दी हुई हैं आइडेंटिटीज ये दी हुई हैं, प्रॉपर्टीज दी हुई हैं और उन प्रॉपर्टीज को देख के बताना है कि ये प्रॉपर्टी कौन सी है। जी, यहाँ पे है 2 में जब 0 ऐड कर रहे हैं तो आंसर 2 आ रहा है। जब 0 ऐड हो रहा है, 0 कोई फर्क नहीं डाल रहा 2 के ऊपर, तो इसमें जो आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है, यानी कि इसमें हम 0 ऐड कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ रही हो, एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब जिन दो एलिमेंट्स को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आई है वो दोनों एक दूसरे के इनवर्स होंगे। ए को और -a को ऐड करने से एडिटिव आइडेंटिटी आई है, तो ये वाली प्रॉपर्टी आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आने का मतलब है ये प्रॉपर्टी जो है वो इनवर्स प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे 2/3 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जब मल्टीप्लाई हो रही होती है, ये 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करवाएं, अगर आप गौर करें तो ए को बी से मल्टीप्लाई करवाएं या बी को ए से, तो वो प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। अब यहाँ पे 2/5 को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं 5/2। अब आंसर में 1 आ रहा है, आंसर में 1 यानी 1 का मतलब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आंसर में आ रही है। जिन दो को मल्टीप्लाई करवाने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई वो दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाते हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी, यहाँ पे आंसर में एडिटिव आइडेंटिटी आ रही। अब ऐड करने से क्या आइडेंटिटी आई है, वो एडिटिव 0 आ रहा है तो वो एडिटिव इनवर्स कहलाएंगे। मल्टीप्लाई करवाने से मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आए तो वो जो दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो दोनों दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएंगे। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 3+5 कर लो, 5+3 a+b b+a, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये एडिशन के लिहाज से, ये वाली मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से थी। अब जब 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, पहले ब्रैकेट लगा लें या बाद में लगा लें, तो ये प्रॉपर्टी जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जब 3 एलिमेंट्स लेते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। और अगर हम इसकी बात करें, 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं और इनको प्लस या प्लस ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये नंबर हमने माइनस का लिया हुआ है, लेकिन हम कर तीनों को ऐड रहे हैं, पहले ब्रैकेट लगा लें या बाद में, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से है। अब इसकी बात करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है u इंटू वी प्लस डब्ल्यू। यू मल्टीप्लाई हो रहा है v के साथ भी और u मल्टीप्लाई हो डब्ल्यू के साथ, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और अगर इसकी बात करें p प्लस क्यू प्लस आर, p प्लस क्यू प्लस 3 एलिमेंट लिए, तीनों को आप ऐड कर रहे हो और ब्रैकेट जो है वो उनकी पोजीशन आगे पीछे कर रहे हो, तो ये प्रॉपर्टी जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। ये सब प्रॉपर्टीज का जिक्र नीचे किया हुआ है। जब 0 ऐड हो रहा है इसमें, जब 0 ऐड हो तो वो एडिटिव आइडेंटिटी में आता है, जब 0 आंसर में आए तो वो एडिटिव इनवर्स में आता है। जी, ये दोनों ऐड हो रहे हैं लेकिन पोजीशन चेंज है, तो ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिहाज से है। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 एलिमेंट है मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो एडिटिव, वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है, 1 मल्टीप्लाई हो। जी, ये ऐड हो रहे हैं तीनों, तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिहाज से। ये 4 से 5 से पोजीशन चेंज है, मल्टीप्ली, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ओवर एडिशन, ये एडिशन के ऊपर है। अब जब आंसर में आइडेंटिटी आ रही हो, तो जब आंसर में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ रही, तो आप समझें कि वो जो दो नंबर से मल्टीप्लाई करवाने से आइडेंटिटी आई है, ये वाली प्रॉपर्टी जो है बेसिकली मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहलाएगी और ये वाली एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन कहलाएगी। ये प्रॉपर्टीज इक्वालिटी की हैं, जो पहले मैं आपको सारी प्रॉपर्टी समझाई हैं, उन प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड करके हम ये जो है एमसीक्यूज टाइप चीजें जो है वो बता सकेंगे। अब हमारे जो है वो क्वेश्चन प्रॉपर्टीज भी और उसके ऊपर क्लोजर प्रॉपर्टी कैसे अप्लाई होनी, ये कंप्लीट होगी। आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम जो है एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे और उसमें जो है इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज हैं रियल नंबर्स के ऊपर ही, ठीक है, उनको डिस्कस करेंगे और साथ में जो है डिफरेंट जो क्वेश्चंस हैं उसके जो भी आगे क्वेश्चंस होंगे उनको साथ में डिस्कस कर लेंगे।